को ही दोष देते हैं। मित्रों, हम अगर शास्त्रों को तब दोष देते, उस रूल का फॉलो करते और नहीं हो पाता तब, लेकिन हम तो फॉलो करते नहीं हैं और दोष जो है शास्त्रों को देते हैं। कुछ लोग को कहा भी जाता है कि आप जो है इस नियम से चलिए, कुछ दिन करते हैं वो भी 100% नहीं, और कहते हैं कि हमने तो बहुत दिनों तक किया, कुछ फायदा नहीं हुआ, उल्टे जो है हमें नुकसान हुआ, इसलिए जो है हमने छोड़ दिया। ये केवल कहने वाली बातें हैं, ये केवल सुनने में अच्छा लगता है, इसका यथार्थ सत्य नहीं है। मित्रों, हमने जो मंथन किया, हमें यही विश्लेषण में मिला कि केवल हम लोग कह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। मित्रों, हमें और आपको करना होगा और उस उत्साह के साथ कि उनकी प्राप्ति हो जाए जैसे शास्त्रों में वर्णित है। तो इसके लिए हमें जो है मेहनत करना होगा, हमें तपस्या करना होगा, तब करना होगा, तब जाकर वह ईश्वर मिलेंगे। इन पाप से बचना होगा, पाप और पुण्य से बचना होगा, हमें तप करना होगा। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि इस कली काल में कौन तप करने जाएगा, ये संभव नहीं है। तप का अर्थ लोग जो है अलग लगा लेते हैं, कहते हैं कि जंगलों में जाकर वर्षों तक तपस्या में कौन बैठ सकता है, कौन ध्यान कर सकता है, कौन सर्दी गर्मी में बिन कपड़ों के तप कर सकता है, ये संभव नहीं है। मित्रों, आप जो है तप का अर्थ कुछ और ही लगाते हैं। कलयुग में खासकर आपको मैं बता दूं, आप जो तपस्या की बात करते हैं कि जंगल में जाएंगे और तपस्या करेंगे, ये संभव नहीं है। तो मित्रों, आप तपस्या का अर्थ कुछ और लगाते हैं। आप जो है तप क्या है अगर ये जान गए और ये कर लिए तो आप ईश्वर को पा जाएंगे। जो संदेह आपके मन में है, जो प्रश्न समाज में उठता है, कहते हैं कि ईश्वर को देखना, ईश्वर है या नहीं है, ये कहने वाली बात है। ये आपका संदेह मिट जाएगा, आप तप करिए। वो तप क्या है और पाप कर्म क्या है, कौन सा कर्म पाप है और कौन सा कर्म तप है, कौन सा ध्यान करना है, इस विषय में हम जानते नहीं। जब हमने विश्लेषण किया, जब हमने देखा कि हम तो तप कर ही नहीं रहे हैं, हम जो है उस रूल पे नहीं चल रहे हैं, हम ध्यान नहीं कर रहे हैं और कहते हैं कि केवल ये लिखी हुई बातें हैं, ईश्वर दिखाई नहीं देते। मित्रों, मैं बताऊंगा आज आपको तप क्या है, ध्यान क्या है, पाप क्या है। मित्रों, एक साखी है, उस माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत ही सुंदर
साखी कबीर दास ने लिखा है। आपको दो ही लाइन में जो है बहुत बड़ी बातें उन्होंने लिख दिया है। शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद से, वह साधु महात्माओं का संग करने के बाद से कबीर दास जी ने अपनी भाषा में जो है उन वेदों की बातों को दो दो लाइन में जो है ऐसे लिख दिया है कि उस लाइन का अर्थ निकाल कर और उसका फॉलो कर दें तो हजारों वर्ष नहीं, कुछ ही समय में हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। मित्रों, तप, वो कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। मित्रों, वो दो ही शब्द और दो लाइन में लिखते हैं। हम इसी पे प्रकाश डालेंगे। हमने जो विश्लेषण किया, हमने जो आत्ममंथन किया, उसमें हमने देखा कि ये जो दो शब्द और दो लाइन में जो लिखे हैं, इस पे जो है हम इस रूल के हिसाब से नहीं चलते। कहते हैं सांच बराबर तप नहीं। वो कहते हैं कि सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई इबादत नहीं। वो कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, सांच के बराबर कोई तप ही नहीं है। कुछ भी हो जाए मित्रों, आपके वाणी से असत्य न निकले, इससे बड़ा तप हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा तप हो ही नहीं सकता। और आप जो है झूठ बोल देते हैं, उससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता इस संसार में। उससे गर्हित कर्म कोई नहीं हो सकता। मित्रों, ये दो शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। वो कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच हैं, ताके हृदय आप। मित्रों, वो कहते हैं जिनका हृदय जो सत्य बोलते हैं तो उनका हृदय भी साफ होगा। भाई जो झूठ बोलता है उसके हृदय में तो कलह है, वह जो है मैल बैठाया हुआ है अपने अंदर बुराइयों का, तो उसका हृदय साफ नहीं हो सकता है। लेकिन जो सत्यवादी है, सत्य बोलता है, वह उसका हृदय साफ है, पवित्र है। जिनके हृदय साफ हैं, उनके हृदय आप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। मित्रों, जिसका हृदय साफ है उसके हृदय में परमात्मा, ब्रह्म, नारायण, ईश्वर, भगवान राम, कृष्ण, उनका अनंत नाम है। जो नाम रख लीजिए वह जो है वह ईश्वर आपके हृदय में रहते हैं। और यही तपस्या हम कर लेंगे, यही तप कर लेंगे तो हम ईश्वर को देख लेंगे, बात भी करेंगे। तब यह कहने वाली बातें नहीं रहेंगी। मित्रों, हम जो है उस तपस्या को करते नहीं हैं। हमें लगता है कि घर छोड़कर जाएंगे वो तपस्या है। हम ये मान बैठे हैं कि पारिवारिक दायित्व को छोड़ देंगे, ये तपस्या है। नहीं, आप जिस फील्ड में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, आप जो है अपना कर्म जो है धर्म समझ के करिए कि यह कर्म भगवान हरि ने, भगवान कृष्ण ने हमें जो है सौंपा है, ये अपना धर्म समझ के करेंगे। ये जो कुछ हो रहा है ये उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो, एक भाव में हम करेंगे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण
स्वयं हमसे कर्म करवा रहे हैं, तब जाकर जो है हम उस तपस्या को पूर्ण कर लेंगे और उस हरि का दर्शन कर लेंगे। चाहे आपको कितना हो बड़ा मुसीबत हो जाए, सर भी कटे, लेकिन आपकी वाणी असत्य न बोले, तो इससे बड़ा तपस्या कोई नहीं है। और अगर आपकी वाणी झूठ बोलती है, असत्य बोलती है, इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। मित्रों, आपको यही परीक्षा में यही दो प्रश्नों को हल कर लेना है और आप जो है इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। आप जो है भगवान के गोलोक धाम, वृंदावन, साकेत धाम, बैकुंठ धाम, परम धाम, जो भी कह लीजिए, आप उसके अधिकारी हो जाएंगे। आपके हृदय से वह संदेह मिट जाएगा जो आप कहते हैं ईश्वर कहने वाली चीज है, ईश्वर नाम का कोई सत्ता नहीं है, जो कहते हैं वो भ्रम मिट जाएगा। मित्रों, आप कहते हैं कि ध्यान क्या है,